बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सीख रहे हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, इफ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड इज 29 मीटर। तो एक खेत है, एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप का है, ये उन्होंने कहा है। तो उस स्क्वायर शेप का लेंथ दिया हुआ है 29 मीटर। समझ गए? व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होंगे वो आपने निकालनी है। तो पहले हमें समझना है कि स्क्वायर शेप किसे कहते हैं और उसका लेंथ से क्या मुराद है, फिर पेरीमीटर को समझ के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर कोई भी शेप जिसके 4 साइड्स हो इस तरह से, और ये चारों साइड एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो, एक दूसरे के बराबर हो, और साथ साथ यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक, 90 डिग्री का एंगल भी बनाना चाहिए। तो इस तरह के शेप्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर शेप कहेंगे, जिसमें ये 4 साइड्स जो है वो बराबर ही होते हैं। अब लेंथ से क्या मुराद है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे लेंथ। ठीक, और इसी तरह यहाँ से यहाँ इसके बराबर ही होते हैं, तो इसको भी हम लेंथ कह सकते हैं। और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चारों साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए हम चारों को लेंथ लेंथ कह सकते हैं। अगर बराबर नहीं हो, अगर छोटा हो, तो फिर उस सूरत में उसे हम विड्थ नाम देंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक, तो इस शक्ल को हम कहेंगे स्क्वायर शेप, और यहाँ से यहाँ तक को लेंथ कहेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड इज 29 मीटर। तो ये एक साइड 29 उन्होंने दिया हुआ है। समझ गए? अब आपने निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर से क्या मुराद है, तो यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ हो गए, लेकिन अगर इसके पूरा जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक कर दो, तो ये पूरा जो बाउंड्री है उसका डिस्टेंस को मैथमेटिक्स में पेरीमीटर कहेंगे। समझ गए? तो इसका मतलब ये क्लोज भी होना चाहिए था, और साथ साथ यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ फिर यहाँ यहाँ तक के डिस्टेंस को पेरीमीटर कहेंगे। अब पेरीमीटर निकालेंगे किस तरह से, वो उसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक लेंथ है, और यहाँ से यहाँ दूसरा लेंथ है, प्लस दूसरा लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा लेंथ, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ चौथा लेंथ। तो इस तरह ये 4 साइड्स जो है वो मिलके पेरीमीटर बनेंगे। तो यहाँ आप P लिख सकते हैं, P इक्वल टू L प्लस एल प्लस एल प्लस एल। ठीक, तो इसको जमा कर दूँ तो पेरीमीटर आ जाएंगे आपके पास 4L। समझ गए? 4L होंगे। मतलब जब भी लेंथ दिया हुआ हो, पेरीमीटर आपने निकालनी हो, तो इसको आपने सोल्व किस तरह से करना है, 29 को जो कि दिया हुआ है, L दिया हुआ है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायरेक्ट पेरीमीटर मिल जाएंगे। ठीक, हाँ, अगर आप चाहो तो 29 प्लस 29 प्लस 29 प्लस 29 भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद रखेंगे, P इक्वल टू 4L। तो इसी में पुट करके जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे। समझ गए? तो ये स्क्वायर हो गए, लेंथ हो गए, और पेरीमीटर। अब आप पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, 4 को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 29 दिया हुआ है, पेरीमीटर आपने निकालने हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क से शो कर सकते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल होंगे, 4L के बराबर होंगे। समझ गए? जो कि हमने अभी सीखा। तो L जो कि 29 दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, P इक्वल टू L की जगह पे 29 लिख देनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 29। समझ गए? तो 29 और 4 को मल्टीप्लाई आप करके यहाँ आंसर लिखेंगे। तो 9 चौके 36, 3 कैरी होंगे यहाँ, 4 टू द 8, 9 10 11। तो यहाँ मैं 11 लिख के 116 को यहाँ लिख सकता हूँ। समझ गए? अब आप देख सकते हैं ये जो 29 दिया हुआ है ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में ही आपको आंसर मिलेंगे। समझ गए? तो 116 मीटर हो गए इसका पेरीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल आप देख सकते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने एक स्क्वायर शेप का पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी पूरा जो बाउंड्री है वो उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपके पास 72।
72 यानी पेरीमीटर दिया हुआ है 72। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, अब आपने लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से हमने सीखा था P इक्वल टू 4L होंगे। अब इसी में आप पुट करके डायरेक्ट आप लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे, यहाँ P है तो P की जगह पे 72 पुट कर देंगे इक्वल टू 4L लिखने के बाद L आपने निकालनी है तो 4 उस तरफ जाके डिवाइड होंगे। जब भी नंबर्स उस तरफ लेकर जाते हो तो मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, प्लस हो तो उस तरफ जाके माइनस हो तो उस तरफ जाके प्लस होंगे। समझ गए? तो इस तरह से आप इजीली इसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप उसी का लेंथ आपने निकालनी है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट करके आप लिखना चाहो तो लिखिएगा। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि P इक्वल टू 4L के बराबर होते हैं। समझ गए? अगर आप यहाँ से फार्मूला पहले बना के बाद में पुट करेंगे तो भी ठीक, नहीं तो पहले पुट करके नंबर को उस तरफ लेकर जाएगा तो ये भी ठीक ही है। ठीक, तो यहाँ से L आपने निकालनी है, 4 आपको नहीं चाहिए तो P डिवाइडेड बाय 4 करके मैं L लिख सकता हूँ। ठीक, या यहाँ डायरेक्ट पुट करके आप बाद में 4 को उस तरफ ले जाके डिवाइड करेंगे, ये भी ठीक ही है। तो P दिया हुआ है 72 इक्वल टू 4 इंटू L करके आप लिखेंगे। 4 इस तरफ लेकर जाएंगे तो आपको L की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, तो उस तरफ जब आप लेकर जा रहे हो तो ये मल्टीप्लाई है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई L, तो 4 उस तरफ जाके आपने डिवाइड में लिखना है, 72 के नीचे लिखना है। ठीक, तो ये आ जाएंगे आपके पास लेंथ। तो 4 का टेबल तो याद ही होगा, नहीं तो आप डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो 72 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 दा 4 और यहाँ से माइनस कर दो तो 3 बचेंगे, 2 नीचे लेकर आऊँगा यहाँ, तो 4 और 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 32, माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं 4 कसर करना चाहो तो इस तरह से काट भी सकते हैं। ठीक, तो 18 आ गया आपके पास L। समझ गए? तो इसका लेंथ जो है, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप जो है वो आ चुके हैं आपके पास 18, जो कि सवाल में सेंटीमीटर दिया हुआ था तो आपने यहाँ सेंटीमीटर लिखना है। समझ गए? तो ये रहा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन आर प्ले इन आ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड। तो बच्चे खेल रहे हैं एक स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड में। खेल का एक मैदान है जिसकी शक्ल उन्होंने स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब जिसके चारों साइड्स जो है वो बराबर है और साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। समझ गए? इफ द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज 12 मीटर्स, तो एक लेंथ अगर 12 मीटर हो, एक यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर्स हो, फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपने निकालनी है। समझ गए? तो ये बहुत ही इजी हो चुका होगा, अब आप निकाल सकेंगे P इक्वल टू 4L करके। फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाते भी हैं आपको। तो इसके लिए यहाँ से लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इक्वल टू 12 मीटर लिखेंगे, पेरीमीटर आपने निकालनी है तो पेरीमीटर इक्वल टू 4L के बराबर ही होते हैं। P लिखेंगे, 4 के जगह पे 4 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद L के लिए 12 मीटर दिया हुआ है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो 4 2 द 8, 4 1 द 4 और यहाँ से कैरी नहीं था तो 48 ही आपको आंसर मिलेंगे। समझ गए? तो 48 जो है वो मीटर आपका पेरीमीटर होंगे, उस ग्राउंड का पूरा जो बाउंड्री है वो 48 मीटर्स है। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल आप देख सकते हैं, हारिस वांट्स टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड इन हिज क्लासरूम। तो हारिस के क्लासरूम में एक नोटिस बोर्ड है तो वो चाहता है कि उसका पेरीमीटर निकालें, जो कि आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप का भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इफ द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड इज 2.5 मीटर्स, तो अगर एक साइड जो कि स्क्वायर है और एक साइड अगर यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर हो तो फिर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड। आपने इसका पेरीमीटर यानी पूरा जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपने निकालनी है। समझ गए? तो पेरीमीटर इक्वल टू 4L से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लेंथ ऑफ नोटिस बोर्ड इक्वल टू 2.5 मीटर ही लिखेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो पूरा जो सेंटेंस है वो भी लिख सकते हैं, इतना ही काफ़ी होंगे। लेंथ ऑफ नोटिस बोर्ड इक्वल टू 2.5 मीटर। समझ गए? पेरीमीटर आपने निकालनी है तो पेरीमीटर निकालने के लिए
4 को आपने L के साथ, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय L, L जो कि उन्होंने दिया हुआ है लेंथ ऑफ नोटिस बोर्ड 2.5 मीटर, समझ गए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 5 4 द 20 और यहाँ से 2 कैरी, 4 to the 8 9 10। तो पॉइंट के बाद 1 डिसिमल है, इसका मतलब पॉइंट को यहाँ से आपने यहाँ लेकर आनी है, ठीक। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आपके पास आंसर आ चुके हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका पेरीमीटर आ गया आपके पास 10 आंसर, समझ गए। इसका पूरा जो बाउंड्री है, और इसके साथ साथ यहाँ मीटर है तो एम भी लाजिमन लिखना है मीटर करके। तो पेरीमीटर इक्वल टू 10 मीटर उसका आंसर हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, इफ आ रेक्टेंगुलर रूम इज 10.8 मीटर्स लॉन्ग एंड 8.8 मीटर्स विथ। तो एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसका लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 10.8 और उसका विथ जो कि दिया हुआ है 8.8। तो यहाँ से आपने इस चीज़ को समझना है कि रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होते हैं। पहले हमने सीखा कि स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर ही होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ रेक्टेंगुलर का मतलब अगर कोई भी शेप जिसके अपोजिट दो साइड बराबर हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस शक्ल में ये दोनों साइड बराबर है और ये दो साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब इस शक्ल को हम रेक्टेंगुलर कहेंगे, समझ गए। और साथ साथ यहाँ 90 डिग्री का भी होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अगर नहीं हो 90 डिग्री तो फिर वो पैरेललोग्राम होंगे, वो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ से हमने सीखा कि दो अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए और यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए, तब जाके ये रेक्टेंगुलर होंगे, रेक्टेंगुलर शेप कहेंगे इसे, समझ गए। तो इसका एक लेंथ यानी एक यकीनी बात है, एक ज़्यादा होंगे डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम होंगे। तो जो ज़्यादा है इसे हम लेंथ कहेंगे, L कहेंगे, जैसे कि 10.8, और जो कम है उसे हम विथ कहेंगे, समझ गए। तो विथ के लिए W लिखो तो 8.8 यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, 10.8 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, समझ गए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। अब आपने इसका बाउंड्री निकालनी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का बाउंड्री जो है वो आपने निकालनी है। तो फार्मूला पहले हम समझते हैं कि फार्मूला बनेंगे किस तरह से, फिर इसके बाद उसको यूज़ करके उसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ से इसका बाउंड्री का मतलब यहाँ से यहाँ होंगे, जिसके लिए हमने L कहा था, तो यहाँ से यहाँ तक होंगे तो प्लस विथ होंगे, और यहाँ से यहाँ तक मतलब प्लस L दोबारा होंगे क्योंकि ये दोनों बराबर ही होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को भी शामिल करेंगे तो इसके साथ भी W आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब चारों को आप प्लस करेंगे तो उसका वो पूरा जो बाउंड्री है वो मिल जाएंगे। अब प्लस जब आप कर रहे हो तो L प्लस L यानी 2L में लिख सकता हूँ इसके लिए, और W प्लस W मतलब 2W में इसके लिए लिख सकता हूँ, दोनों को एक साथ करके। अब 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसके लिए मैं 2 लिख के ब्रैकेट यूज़ करके कॉमन ले सकता हूँ बाहर, समझ गए। तो L प्लस W आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर किसी भी रेक्टेंगुलर शेप अगर कहीं पर भी हो तो उसका पेरीमीटर आप कुछ इस तरह से 2 इंटू L प्लस W करके निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। अगर फार्मूला याद नहीं हो तो फिर पूरा जो साइड है उसको आपको करना क्या है, प्लस कर देनी है। 10 प्लस 8.8 प्लस 10.8 प्लस इसके बाद यहाँ से 8.8, तो ये ज़्यादा मुश्किल होंगे। अगर आपको फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट इसमें पुट करके 2 इंटू डायरेक्ट एक लेंथ प्लस दूसरा विड्थ जो है उसको प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ L भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, W भी दिया हुआ है विथ, तो इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, आपको पेरीमीटर मिल जाएंगे रेक्टेंगुलर शेप का, समझ गए। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो कि इसी से रिलेटेड दिया हुआ है, तो इनको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम जो कि 10.8 मीटर दिया हुआ था, तो इसी को लिखने के बाद
विथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम 8.8 मीटर लिखेंगे। इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इसको आपने निकालनी है, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क लिख के फिर इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं अगर रेक्टेंगुलर शेप हो इस तरह के शेप, तो इसके लिए हम जो पेरीमीटर का फार्मूला जो हम यहाँ यूज करेंगे वो है 2 इंटू एल प्लस विथ। समझ गए? अगर आपको नहीं याद हो तो यहाँ से 10, ये 10.8, 8.8 इन सबको प्लस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन फार्मूला यूज कीजिएगा, याद करके इसी में पुट कीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं P इक्वल टू 2 इंटू लेंथ जो कि 10.8 दिया हुआ है, इसके बाद प्लस करेंगे विथ के साथ 8.8 के साथ, और इसके बाद में 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होंगे उसको आपने पहले सोल्व करके फिर बाद में बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, जो कि हम सीख चुके हैं बोथ मास मेथड में। तो यहाँ से करेंगे क्या, 10.8 और 8.8 प्लस कर देंगे, 8 8 16 होंगे, 1 कैरी लेकर जाऊं तो 8 9 और पॉइंट आएंगे यहाँ, और यहाँ से 1 नीचे आएंगे, तो 2 इंटू 19.6 में इसके लिए लिख सकता हूँ। समझ गए? अब करेंगे क्या, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2, यहाँ से 9 2 द 18, 18 में से 8 लिखूंगा, 1 कैरी लेकर जाऊंगा, 2 1 द 2 और 3 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मुझे इस पॉइंट को उठा के यहाँ भेज देनी है, ठीक। तो यहाँ लेकर आएंगे, तो इसका जो पेरीमीटर होंगे वो क्या होंगे, 38.8 इसका पेरीमीटर मीटर में आपको आंसर मिलेंगे। समझ गए? तो ये रहा आपके पास पेरीमीटर उस रेक्टेंगुलर रूम का, जो पूरा बाउंड्री है वो 38.8 मीटर होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल आप देख सकते हैं, नादिया हैज ए रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो नादिया के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम मौजूद है। द फ्रेम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो उस फ्रेम का जो शक्ल कुछ इस तरह से है, और यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है। समझ गए? 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर विथ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ गए? नादिया वांट्स टू पुट ए रिबन अराउंड द फ्रेम। तो नादिया चाहती है कि इसके अराउंड में, यानी इसके इर्द गिर्द, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक रस्सी को कुछ इस तरह से रखना चाहता है, यानी बाउंड्री के ऊपर कुछ इसी तरह से वो रखेंगे। समझ गए? तो अराउंड द फ्रेम हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ए रिबन। तो उसका रिबन का जो टोटल लेंथ है वो कितना होंगे वो आपने निकालने हैं। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि नादिया क्या करना चाहती है, यहाँ से पूरे बाउंड्री के ऊपर रिबन को रखना चाहती है। तो बाउंड्री जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, उसका बाउंड्री का टोटल लेंथ जो है वो आपने निकालनी है। तो इसके लिए हमने मैथ में पेरीमीटर कहा था बाउंड्री के लिए। तो ये जो शक्ल है इसका वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर यानी बाउंड्री को निकालने के लिए, बाउंड्री के डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें करना क्या है, 2 इंटू एल प्लस विथ करके निकालनी है। समझ गए? तो यहाँ से आपको पूरा बाउंड्री का जो लेंथ है वो मिल जाएंगे, जो कि उस रिबन का जो लेंथ है वो हो जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ से एक चीज़, यहाँ से पार्ट ए का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिबन इफ 1 मीटर ऑफ इट्स कॉस्ट RS5। तो उसका टोटल खर्चा आपने निकालनी है कि अगर 1 मीटर का 5 रुपये अगर हो तो। समझ गए? तो यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, 1 मीटर दिया हुआ है, जबकि यहाँ 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपके आंसर के जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसके मुताबिक ये 1 सेंटीमीटर का खर्चा होना चाहिए। समझ गए? जबकि उन्होंने मीटर, अगर मैं बिलफर्ज यहाँ 1 मीटर रख के सोल्व कर दूँ तो इसके लिए इसका आंसर जो है वो आपके बुक के आंसर से डिफरेंट आएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके आपके बुक के आंसर के इक्वल आएंगे, नहीं तो फिर इसका आंसर जो है वो बहुत ही कम आएंगे। क्योंकि जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 पॉइंट हो जाएंगे। 0 पॉइंट जब होंगे तो फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक बहुत ही छोटा सा एक नंबर आपको मिलेंगे। समझ गए? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हम यहाँ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑफ इट्स कॉस्ट RS5 ही रख के सोल्व कर देते हैं, ठीक। और आखिर में मीटर रख के भी सोल्व करेंगे
तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए यहाँ से लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, विथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पार्ट ए आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिबन अराउंड फ्रेम में आपने निकालनी है। तो इसके लिए अराउंड का मतलब पेरीमीटर ही होते हैं, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विथ करके आप यहाँ से उसका अराउंड जो है वो जितना रिबन चाहिए होंगे वो निकाल सकते हैं। ठीक, तो 2 इंटू एल के लिए 12 दिया हुआ है, फिर विथ के लिए उन्होंने 8 दिया हुआ है। अब प्लस कर दूं तो यहाँ से 8, ये तो आप कर सकते हो 20 होंगे, यहाँ से 20 को मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी आप कर सकते हो 40 हो जाएंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास पेरीमीटर जो है 40 सेंटीमीटर आपके पास आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद पार्ट बी में आप देख सकते हैं एक मीटर का उन्होंने दिया हुआ है 5। तो हम पहले भी सीख चुके हैं कि अगर एक का दिया हुआ हो तो हम मीटर को यहाँ सेंटीमीटर में बदलते हैं। ठीक, एक सेंटीमीटर का 5 अगर दिया हुआ हो तो फिर 40 सेंटीमीटर का जो टोटल खर्चा है वो आपने निकालनी है, समझ गए। उस रिबन का टोटल खर्चा जो कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ तक का जो है वो 40 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 40 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर का अगर दिया हुआ हो तो 40 का आपने निकालनी है, समझ गए। तो अगर 1 का गिवन हो 5 और 40 सेंटीमीटर का निकालनी हो तो फिर उस सूरत में मल्टीप्लाई कर देनी थी, जो कि हम डिटेल में सीख कर आए हैं। तो ये याद रखना है आपने, एक का दिया हुआ हो किसी भी नंबर का आपने निकालनी हो तो फिर उस सूरत में मल्टीप्लाई कर देनी है, समझ गए। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएंगे 500 के 20 यानी 200, 500 और 500 के 20 ये मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा। ठीक, 500 5 4 द 20, तो ये आपको 200 RS जो है वो आपको आंसर मिलेंगे, यानी 200 रुपये का खर्चा आएंगे। ठीक, और यहाँ अगर 1 मीटर की बात करूँ तो 1 मीटर को आपने पहले सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि यहाँ 40 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है ना। तो यहाँ इस चीज़ को मीटर में बदल के, या यूँ कहें कि यहाँ 1 मीटर का अगर दिया हुआ हो तो फिर 40 सेंटीमीटर का खर्चा कितना आएंगे, कुछ इस तरह से होंगे ना। तो 1 मीटर का 5 दिया हुआ है तो इसको पहले चेंज करना होगा 40 सेंटीमीटर को मीटर में, फिर उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 40 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, यहाँ से 2 और 5 कर देंगे तो 2 और 5 आ जाएंगे आपके पास मीटर में 40 सेंटीमीटर। अब आपने करना क्या है, 1 मीटर का अगर 5 दिया हुआ हो तो इसका जो टोटल खर्चा है वो कितना आएंगे, 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे, यानी सिर्फ 2 रुपीस जो है उसका खर्चा आएंगे, समझ गए। यहाँ 2 आपको आंसर मिलेंगे 1 मीटर अगर कहा जाए तो। 1 मीटर का 5 हो तो आप ज़रा सोचिएगा कि वह 40 सेंटीमीटर के बाद 1 से लेकर 42 और यानी 80 हो जाएंगे, फिर मज़ीद 20 को इसमें शामिल कर देंगे। तो अगर 1 मीटर का 5 रुपये खर्चा हो तो 40 सेंटीमीटर के लिए सिर्फ 2 रुपये का खर्चा आएंगे, समझ गए। तो आपके बुक में ये दिया हुआ है तो यही आपने आंसर रखना है, बाकी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। इसको रिप्लेस कीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में मीटर आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक आपने सॉल्व कर देनी है, ना कि आप खुद अपनी मर्जी से इसको बदल के सॉल्व नहीं करेंगे, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल आप देख सकते हैं, ए बिल्डिंग इज़ 1 to 8 मीटर्स लॉन्ग। तो एक बिल्डिंग है, उसका जो लेंथ है यानी लंबाई यहाँ से यहाँ तक वो दिया हुआ है 128 मीटर एंड 96.5 मीटर्स विथ, और यहाँ से यहाँ तक 96.5 मीटर उन्होंने दिया हुआ है। अब सवाल क्या है, ए फाइंड इस पेरीमीटर। अब आपने उसका पेरीमीटर यानी ये जो बाउंड्री है वो आपने निकालनी है, समझ गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप का ही होंगे, क्योंकि विड्थ दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर यानी उसका जो पूरा बाउंड्री है वो आपने निकालनी है। तो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू से आप निकालेंगे। पार्ट बी, फाइंड द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल अराउंड दिस बिल्डिंग। तो इसका अराउंड में यानी इसका ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए जो खर्चे आएंगे वो आपने निकालनी है। अगर एक वाल को यानी एक दीवार को वो यहाँ
कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब यहाँ से पूरा जो बाउंड्री है उसका आपने खर्चा निकालनी है। तो पहले हमें बाउंड्री निकालना है जो कि क्वेश्चन नंबर ए से ही आपको मिलेंगे पेरीमीटर। तो उस नंबर को आपने करना क्या है 470 पर मीटर, यानी 1 मीटर का अगर ये हो तो ये जो पेरीमीटर आएंगे आपके पास टोटल जो आएंगे उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी थी। ठीक, तो जो कि हम सीख चुके हैं कि अगर एक का ये दिया हुआ हो और बाकी जो भी आए जो भी नंबर आ जाए आपको यहाँ मिले उसका आपने निकालनी हो तो मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर भी मिल जाएंगे। समझ गए? तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन लिखने के बाद लेंथ ऑफ ए बिल्डिंग इक्वल टू 128 मीटर और विथ ऑफ ए बिल्डिंग इक्वल टू 96.5 मीटर, ये आपने लिखना है। ठीक, लिखने के बाद पेरीमीटर आप निकालेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 4 को अगर मैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो L प्लस W आएंगे यहाँ। समझ गए? तो इसके लिए 2 इंटू लेंथ दिया हुआ है 128 मीटर और 96 को इसमें 96.5 को इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप रफ का यूज़ कर सकते हैं। तो 96 पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ इसी के नीचे लगाने के बाद इस तरफ वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे, इस तरफ वाले नंबर को यहाँ, फिर इसके बाद आपने प्लस कर देनी है। ठीक, तो 0 और 5 आएंगे और 0.8 और 6 14 और 1 कैरी तो 9 10 11 12 2 होंगे। यहाँ से 1 कैरी लेकर जाऊँ तो ये इसके साथ जोड़ दो तो 2 आएंगे और इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देने हैं। तो यहाँ से इसको पहले लिखिएगा एक बार, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, तो 5 to the 10 4 to the 8 एक कैरी था 9 2 to the 4 तो यहाँ से 2 to the 4। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, तो यहाँ से पॉइंट को यहाँ आपने लेकर जानी है। तो 449 आ गया आपके पास मीटर इसका पेरीमीटर, इसका पूरा जो बाउंड्री है वो। अब पर डेबी में उन्होंने खर्चा निकालने के लिए कहा था, तो इसके लिए आप देख सकते हैं पर कहा है पर मीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ये आप लिखना चाहो तो पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। तो ये 470 उन्होंने दिया हुआ है। समझ गए? अब आपने निकालना क्या है 449 मीटर का आपने निकालनी है, जो कि पूरा बाउंड्री बनेंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, अगर 1 मीटर का ये हो 449 मीटर का आपने निकालनी हो तो इसके लिए आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ गए? तो यहाँ से 470 को 449 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, यहाँ 470 449 करके। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आपको मिला है वो है 211030। समझ गए? तो 211,030 रुपीस जो है RS जो है वो उसका खर्चा आएंगे अगर 449 मीटर उसका टोटल बाउंड्री हो और 1 मीटर का खर्चा 470 आए तो। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो सवाल आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया अब उन्होंने दिया हुआ है 96 मीटर स्क्वायर। तो एरिया से क्या मुराद है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर एक रेक्टेंगल हो यानी दो साइड बराबर हो, तो पहले हमने सीखा था कि पेरीमीटर का मतलब इसका बाउंड्री ही होते हैं, लेकिन एरिया कहा जाए तो ये जो अंदरूनी जो यहाँ से पूरा जो पार्ट है इसको कहा जाता है, जो कि सरफेस पे होते हैं यानी 2 डायमेंशनल होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो इसे कहा जाता है एरिया। समझ गए? अब ये पूरा जो है एरिया 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ के फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये इस तरह से हो तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर और यहाँ से यहाँ 1 मीटर, तो ये जो एरिया है वो होंगे 1 मीटर स्क्वायर। समझ गए? और इसी तरह अगर मैं यहाँ से 2 मीटर लेकर जाऊं और यहाँ देखो तो एक ये हो गए, एक ये हो गए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है जो एरिया है वो 2 1 2 यानी एक बॉक्स यहाँ बनेंगे, 1 मीटर का एक बॉक्स यहाँ बन रहे हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर होंगे। तो इसी से आपने याद रखना है, इसे 1 मीटर इस तरफ और 1 मीटर इस तरफ करके एक स्क्वायर बना लो, तो इसको हम 1 मीटर स्क्वायर में लिखते हैं और 1 मीटर स्क्वायर ही होते हैं। समझ गए? स्क्वायर से आप याद रख सकते हैं कि m × m यानी ये साइड और ये साइड दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो m का स्क्वायर हो जाएंगे। समझ गए? और इसी तरह आप
देख सकते हैं यहाँ से करेंगे क्या, एरिया जो कि 96 उन्होंने पूरा जो है वो दिया हुआ है। इफ इट्स विथ, अगर उसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 मीटर हो, फाइंड इट लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपने निकालनी है। समझ गए? तो इसके लिए जब भी एरिया लेंथ विड्थ दिया हुआ हो तो आपने ये याद रखना है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में एरिया जो है वो हमेशा साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ गए? जैसे कि लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देनी थी, पहले हमने इन सबको प्लस किया था पेरीमीटर में, अब आपने एक साइड को एक ही साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एरिया ये दिया हुआ है, विड्थ ये दिया हुआ है, एल निकालनी है तो करेंगे क्या, इसको उस तरह भेज देंगे तो एरिया ओवर डब्ल हो जाएंगे, एल लिखेंगे यहाँ से, इसमें भी पुट करके आप निकाल सकते हैं, इसमें भी पुट करके बाद में नंबर को उस तरह भी आप लेकर जा सकते हैं। पहले आप फार्मूला बना के फिर लिखना चाहो तो भी ठीक, अगर एक ही फार्मूला याद रख के ना आप करेंगे क्या, इसमें पुट करेंगे फिर सोल्व करेंगे तो आपको एक जो कि विड्थ या लेंथ या एरिया जो है वो आपको मिल जाएंगे, बाकी दो का गिवन होंगे। समझ गए? यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन लिखेंगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 96 मीटर स्क्वायर, विड्थ 3 मीटर दिया हुआ है, लेंथ आपने निकालनी है। समझ गए? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया जो है किसी भी रेक्टेंगल शेप का अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो उसके लिए लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से पुट कर देंगे एरिया की जगह पे, यहाँ इसकी जगह पे 96 मीटर 96 से लिखेंगे। एल के लिए आप लिखेंगे, क्योंकि हमें एल चाहिए तो एल के लिए एल ही लिखेंगे, और डब्ल्यू जो कि उन्होंने विड्थ दिया हुआ है 3। समझ गए? आपने एल निकालनी है तो 3 आप उस तरफ भेज देंगे तो 96 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 एल के साथ, तो यहाँ से 3 उस तरफ जाके आप डिवाइड कर देंगे। समझ गए? तो ये रहा एल, तो 3 2 3 3 द 9 3 2 द 6, तो यहाँ से L इक्वल टू 32 आपको आंसर मिलेंगे, यानी उसका लेंथ जो है वो 32 होंगे अगर उसका एरिया 96 हो और विड्थ 3 हो तो। समझ गए? तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ से कसर काट सकते हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा, ये तो आप कर सकते हो 3 3 द 9 और यहाँ से 6 नीचे लेकर आ जाऊँगा, 3 2 द 6 करके फिर 32 को यहाँ लिखूँगा। समझ गए? तो यहाँ से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल करके 32 आपने आंसर लिखना है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल आप देख सकते हैं, ए रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड हैज ए लेंथ 122 मीटर्स एंड विड्थ 108 मीटर्स। तो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड है जिसका लेंथ उन्होंने दिया हुआ है, मतलब एक ग्राउंड है जो कुछ इस तरह से है और उसका लेंथ 122 मीटर है, और यहाँ से विड्थ जो है वो उन्होंने खुद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 108। ठीक, तो ये कम है मतलब विड्थ होंगे, और ये ज़्यादा है 122 मीटर लेंथ होंगे। समझ गए? जो कि दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। अब आपने एरिया निकालनी है तो इसका मतलब लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएंगे, जो कि ये लेंथ है ये विड्थ है, तो इसका मतलब लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ग्राउंड इक्वल टू 122 मीटर्स, विड्थ ऑफ ए ग्राउंड 108 मीटर्स। एरिया आपने निकालनी है, तो हम जानते हैं कि एरिया जो है अगर रेक्टेंगल हो तो इसका मतलब लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो लेंथ जो कि 122 मीटर दिया हुआ है, विड्थ जो कि 108 मीटर दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ जल्दी से अगर मैं कर दूँ तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 8 टू द 16, 1 कैरी 8 टू द 16 17, 1 कैरी 8 1 द 8 9, और 0 है तो 3 0 नीचे लेकर आएंगे, 1 है तो ऊपर वाले सारे नंबर को नीचे लेकर आएंगे, 7 लिखेंगे, 11 1 कैरी तो 2 3 और 1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 3 1 7 6 जो है वो यहाँ m दिया हुआ है ना, तो ये एरिया है, इसलिए आपने करना क्या है, हम सीख चुके हैं कि एरिया में स्क्वायर आते हैं, क्यों आते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। तो 13176 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आंसर होंगे। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10। तो सवाल आप देख सकते हैं, द एरिया ऑफ ए स्कूल्स मेन गेट इज 19.55 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है स्कूल मेन गेट का, जो कि दरवाज़ा है कुछ इस तरह से होंगे, तो इसका पूरा जो एरिया है ये वो दिया हुआ है 19.55 मीटर स्क्वायर। समझ गए? सवाल आपके पास, ए द विड्थ ऑफ द गेट इज 2.3 मीटर्स,
तो यहाँ से यहाँ तक जो कि चौड़ाई होंगे वो 2.3 दिया हुआ है विथ, और यहाँ से यहाँ तक जिसे हम लेंथ कहेंगे वो आपने निकालनी है, फाइंड इट्स लेंथ है। तो इसके लिए जब एरिया दिया हुआ हो, विथ दिया हुआ हो, लेंथ निकालनी हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, L मल्टीप्लाई बाई W करके यहाँ पुट करके विथ जो है के जगह पे 2.3, एरिया के जगह पे ये नंबर और L निकालनी है, तो इसको इस तरफ भेज के डिवाइड करके L आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद पार्ट बी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट। अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर पेंट कर देनी है, रंग कर देनी है। यहाँ इफ द रेट ऑफ द पेंटिंग इज RS 275 पर मीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर का जैसे कि कुछ इस तरह से होंगे ना, तो उसका खर्चा 275 रुपीस हो, तो उस वक्त आपने कॉस्ट निकालनी है, टोटल खर्चा निकालनी है, समझ गए। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये पूरा जो एरिया उन्होंने दिया हुआ है 19.55 और एक का उन्होंने दिया हुआ है 275, जब एक का दिया हुआ हो 19.55 का निकालनी हो तो करेंगे क्या, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन लिखेंगे। एरिया ऑफ ए स्कूल गेट जो कि दिया हुआ है 19.55 मीटर स्क्वायर, विथ दिया हुआ है 2.3 मीटर, लेंथ आपने निकालनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एरिया दिया हुआ है, विथ दिया हुआ है, लेंथ आपने निकालनी है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ होंगे। क्यों, क्योंकि ये इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो तो इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ को विथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। तो एरिया के लिए ये दिया हुआ है, L आपने निकालनी है, विथ के लिए 2.3, अब आपने L निकालनी है, 2.3 को उस तरफ आपने लेकर जानी है, समझ गए। जब आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ गए। करेंगे क्या, इसको डिवाइड करने के लिए आप इस पॉइंट को हटा के 5 के लिए नीचे 1 लिखने के बाद 2 डिजिट है 2 0 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 3 लिखने के बाद डिवाइड बाय यहाँ पॉइंट को हटा के 1 लिखेंगे, 0 आएंगे। अब दो फ्रैक्शन अगर डिवाइड में हो तो इसको आपने लिखना है एज इट इज। इसके बाद इसको आप किस तरह से लिखेंगे, 10 को ऊपर लिखेंगे और 23 को नीचे और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, समझ गए। तो ये 0 0 कैंसिल होंगे, 19551 था 1955 और नीचे आएंगे 10 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 230, समझ गए। अब आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिसिमल मतलब 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, तो इस तरह आंसर गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आप इसको पहले चेंज करके फिर डिवाइड कीजिएगा, समझ गए। जब डिवाइड करेंगे 1955 डिवाइड बाई 230 तो 230 द 1840 होंगे, माइनस कर देंगे 511 और नीचे पॉइंट यूज करके 0 इजाफी लेंगे, फिर इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएंगे, समझ गए। इस तरह आप देख सकते हैं लेंथ आ चुके हैं आपके पास 8.5 आंसर, जो कि सवाल में मीटर स्क्वायर कहा है, तो इसका मतलब यहाँ मीटर में आपने लिखना है लेंथ, समझ गए। तो ये आंसर हो गए। अगला जो है, अगर एक का दिया हुआ हो पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 275, समझ गए। अब आपने निकालने क्या है 19.55 मीटर स्क्वायर, जो कि गेट का पूरा जो एरिया है वो है आपके पास 19.55, तो इसी से ही आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। आप मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ से आप करेंगे क्या, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आप कर सकते हो। यहाँ से पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर है तो पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे, तो 5376.25 आपका आंसर होंगे। इतना रुपीस जो है वो खर्चा आएंगे, समझ गए। अगर उसका एरिया 19.55 हो, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 275 रुपीस हो, तो फिर उस सूरत में उसका टोटल जो खर्चा है वो आएंगे आपके पास 5376.25, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। तो सवाल दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप मस्जिद इज 27540 मीटर स्क्वायर। तो एक मस्जिद है जो कि रेक्टेंगुलर है, ये उन्होंने कहा है, तो इसका लेंथ ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा होंगे ये कम, तो एक लेंथ होंगे और एक विड्थ, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसका एरिया दिया हुआ है, ये पूरा अंदरूनी जो है वो दिया हुआ है 27540 मीटर स्क्वायर, समझ गए। एंड इट्स लेंथ इज 255, तो यहाँ से यहाँ तक 255
मीटर दिया हुआ है। अब सवाल आप देख सकते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द मस्जिद आपने कैलकुलेट कर देनी है, निकालनी है, समझ गए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम ये चीज़ तो जानते ही है, पहले हम सीख चुके हैं कि अगर रेक्टेंगुलर हो तो इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस विथ से आप निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ तो एल दिया हुआ है 2 और 855 करके, जबकि विथ हमें नहीं दिया हुआ है सवाल में। तो पहले आप एरिया लेंथ से आप विथ निकालेंगे, निकालने के बाद दोबारा इसमें आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ से पेरीमीटर मिल जाएंगे, ठीक। तो आपने पहले लिखना है पेरीमीटर, ये एल दिया हुआ है, डब्ल्यू नहीं दिया हुआ है, तो पहले एरिया और लेंथ से डब्ल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करके सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको पेरीमीटर आंसर मिलेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ कारपेट इन द मस्जिद इफ द रेट ऑफ कारपेट इज RS 275 पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया उन्होंने खुद दिया हुआ है, एक का 275 अगर हो, 1 मीटर स्क्वायर का अगर 275 हो जो कि दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर करके, और आपने निकालनी क्या है 27540 का आपने निकालनी है। तो इसके लिए एक का दिया हुआ हो, इसका निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, जो कि हम डिटेल में सीख चुके हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन लिखेंगे। एरिया ऑफ ए मस्जिद 27540 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ मस्जिद जो कि 255 मीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर आपने निकालनी है। तो पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल हो तो इसका मतलब पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर होते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ के बराबर होते हैं। जबकि यहाँ लेंथ दिया हुआ है 255 और विथ आपको चाहिए, तो पहले हम इस एरिया का यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके विथ निकालेंगे, जो कि आपको पता ही है कि एरिया जो है वो किसके बराबर होते हैं, एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू के। यहाँ से आपको जब विथ मिल जाए तो इसमें दोबारा से पुट करके पेरीमीटर आप निकालेंगे, ठीक। तो करेंगे क्या, एरिया के लिए 27540 लिखेंगे, एल के लिए जो कि उन्होंने 255 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। तो यहाँ से इसको इस तरफ ले जाके मैं डिवाइड में लिखूंगा, क्योंकि डब्ल्यू आपको चाहिए, तो 255 इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएंगे, ठीक। तो इसको डिवाइड आप कर सकते हो, कीजिएगा। बल्कि अगर मैं यहाँ सोल्व कर दूँ तो 27540 डिवाइडेड बाय 255, तो यहाँ से 255 आएंगे, 1 कर देंगे तो माइनस कर दो तो यहाँ से 02 आएंगे, 4 नीचे लेकर आएंगे। अगर मैं यहाँ देखूँ तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो मुझे इसको भी नीचे लेकर आना होगा, तो यहाँ मुझे 0 एक इजाफी लिखना है, ठीक। जब आप एक डिजिट को लेकर आए, डिवाइड नहीं कर सके, तो मस्जिद आपने जो डिजिट है उसको नीचे लेकर आने के लिए एक 0 आपने ऊपर लिखना है, फिर डिवाइड कर देनी है। तो 8 दूनी 16, मतलब 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 8 5 40 44, 8 दूनी 16 और 4 तो 20 होंगे, यहाँ से माइनस कर दो तो समझ गए। तो इसका मतलब जो विथ है वो आ चुके हैं 108 मीटर, यहाँ से मिल चुका है। अब आप आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए 2 इंटू लेंथ जो कि 255 दिया हुआ था, और विथ हमने निकाला तो ये आ चुके हैं 105। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को प्लस करके फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो 2 108, 5 2 10 11 12 13, 1 कैरी 6 और 2 3, तो ये 363 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 to the 6, 6 to the 12, 3 to the 6 7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका पेरीमीटर आ चुके हैं, जो बाउंड्री है वो 726 आएंगे आपके पास मीटर में आंसर, समझ गए। इसके बाद अगला पार्ट बी भी है। तो द कास्ट ऑफ कारपेट इन द मस्जिद इफ द रेट ऑफ कारपेट इज 275, तो एक का उन्होंने दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का 275 खर्चा आएंगे टोटल रुपीस में, समझ गए। और टोटल जो एरिया उन्होंने दिया हुआ था वो था 27540, तो इसका आपने निकालनी है टोटल खर्चा कितना होंगे। तो 1 का ये हो और बाकी इसका निकालनी हो, तो 275 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 27540 के साथ, समझ गए। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक। 275 करके इसका आंसर मैं लिखता हूँ। तो यहाँ से इसका आंसर जो मिल रहे हैं वो है 7573 और 500। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ लिखिएगा, समझ गए। तो ये इतना खर्चा आएंगे। अगर 1 मीटर का 275 हो
27,540 मीटर स्क्वायर का आपको खर्चा निकालनी हो तो इसके लिए मल्टीप्लाई करके ये आपको टोटल खर्चा आंसर मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। सवाल आप देख सकते हैं, टेक ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विथ 4 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 9 और 4, इसका लेंथ 9 है, विथ 4 है, आपने इसका एरिया निकालनी है। समझ गए? तो एरिया आप निकाल सकते हो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 9 4 करके निकालेंगे। टेक ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ से एक स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर के लिए ये और ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? तो ये सोल्व करते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। शो दैट शेप विद द सेम एरिया। अगर एरिया सेम हो तो आपने निकालनी है कि पेरीमीटर उसका डिफरेंट होते हैं, ये आपने प्रूफ कर देनी है। तो अगर हम इन्हीं दो जो शेप्स उन्होंने दिया हुआ है जिसका लेंथ और विड्थ, ये 9 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, तो इन दोनों का एरिया सेम आएंगे, लेकिन इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो इन दोनों का एरिया सेम होने के बावजूद भी पेरीमीटर डिफरेंट होंगे। समझ गए? तो आपने इसी को लिख के दिखानी है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन लिखने के बाद पार्ट ए आप देख सकते हैं, लेंथ 9 सेंटीमीटर विथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ गए? जो कि टेक कहा है, तो इसका मतलब आपने लेनी है 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का एक इस तरह का एक शेप लेनी है। समझ गए? और इसका एरिया फाइंड कर देनी है। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 चौके 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको आंसर मिलेंगे। और इसी तरह पार्ट बी लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये 9 है, ये 4 है, ये भी ख्याल रखिएगा। और यहाँ स्क्वायर कहा है, तो इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होते हैं, चारों साइड बराबर। तो इसका मतलब अगर एक लेंथ दिया हुआ हो तो ये जो विड्थ है वो भी 6 ही होंगे। समझ गए? सारे जो साइड्स है वो बराबर ही होंगे, लेंथ हो या विड्थ हो तो बराबर ही होते हैं। अब आप करेंगे क्या, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देनी थे, तो एल का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं या एल ज़रब एल भी लिख सकते हैं इसका स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए। तो करेंगे क्या, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया आपके पास 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ गए? तो इसका मतलब ये दोनों बराबर आ चुके हैं। अब पार्ट सी में शो दैट शेप विद द सेम एरिया। तो आप देख सकते हैं ये एरिया और ये एरिया दोनों का सेम ही है, जो कि क्वेश्चन ए और बी में दिया हुआ है। तो आपको एक और एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं दो मिसालों से आप प्रूफ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एरिया आ चुके हैं 36, जो कि 9 लेंथ और विथ 4 था, और इसका लेंथ डिफरेंट है, मतलब मुख्तलिफ है। 9 और 6 एक बिल्कुल बराबर तो नहीं है ना, तो इसका और इसका बराबर नहीं होने के बावजूद भी इसका एरिया सेम आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, दोनों का पेरीमीटर निकालनी है, देखना है कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं। ठीक, तो इसका पेरीमीटर अगर मैं निकालूं तो 2 इंटू लेंथ प्लस विथ होंगे, तो इसको अगर मैं पुट कर दूं तो 2 इंटू 9 प्लस 4, तो 9 और 4, तो 9 10 11 12 13 13 टू द 26। समझ गए? तो इसका पेरीमीटर आ चुके हैं आपके पास 26 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका साइज 6 है, यानी इससे डिफरेंट है, तो 6 को आप करेंगे क्या, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या 4 6 भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो 6 चौके 24, तो यहाँ से मैं 24 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं एरिया तो दोनों का सेम था, लेकिन इसका पेरीमीटर डिफरेंट आ चुके हैं। समझ गए? तो एरिया आर सेम बट पेरीमीटर आर डिफरेंस करके आप ए बी के लिए दोनों दोबारा से लिख सकते हैं। तो यही रखेंगे, यहाँ से पेरीमीटर आर डिफरेंट लिखना है आपने यहाँ। समझ गए? विथ सेम एरिया, ये इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो बेहतर होंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 13। तो सवाल दिया हुआ है, टेक ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर विथ 2 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आपने पेरीमीटर निकालने हैं, तो पेरीमीटर के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस विथ करके आप निकाल सकते हैं। टेक ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ हम कर चुके हैं, एक पेरीमीटर निकाल चुके हैं, उसी को यहाँ दोबारा से सोल्व करेंगे। ठीक, पेरीमीटर के लिए तमाम साइड्स को प्लस भी आप कर सकते हैं या 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। शो दैट शेप विद द सेम पेरीमीटर
कैन हैव डिफरेंट एरिया, तो दोबारा वही चीज़ जो कि उन्होंने पहले दिया हुआ था उसी को आप दोबारा से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन लिखेंगे। एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस विथ कर देंगे। तो यहाँ से 10 प्लस 2 12 और 2 इंटू 12 करके एक दफ़ा लिख के फिर 24 लिखिएगा। ठीक, तो ये आ गए 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर, समझ गए। और इसी तरह लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर हो और ये स्क्वायर हो तो स्क्वायर के लिए 4 ज़रब एल कर देनी थी, तो 4 इंटू 6 होंगे, 6 चौके 24 सेंटीमीटर। मतलब इसका और इसका दोनों का आंसर सेम आ चुके हैं। अब हम इसी एग्जांपल से आप इसका एरिया देखते हैं कि क्या दोनों का सेम आते हैं या डिफरेंट। तो यहाँ से आप अगर एरिया निकालना चाहो तो एरिया के लिए आप करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देनी थी लेंथ ज़रब विड्थ। तो क्या होगा, यहाँ से लेंथ 10 दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, तो ये आपको आंसर देंगे 10 टू द 20। अब इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो कि आपको पता ही है लेंथ ज़रब लेंथ ही होंगे। तो ए इक्वल टू लेंथ ज़रब लेंथ, यानी इसका लेंथ 6 दिया हुआ है तो 6 6 36, यानी अब आप देख सकते हैं इसका एरिया और इसका एरिया डिफरेंट आ चुके हैं। तो हिंस शॉर्ट करके आप नीचे लिखेंगे इसका एरिया जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एरिया इसका दोनों का सेम ही था, इसका पेरीमीटर भी इसका पेरीमीटर भी, जबकि अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो डिफरेंट आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पेरीमीटर सेम हो तो एरिया भी सेम होना ज़रूरी नहीं है, समझ गए। तो हिंस प्रूव करके लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।